श्री पंकज मलिक नहीं। धन्यवाद मान्यवर। पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, और आज हम सबको आवश्यकता है कि हम पर्यावरण को बचाएं और लोगों की जिससे जान बचे। आज नए नए आधुनिक युग में आधुनिक रोग हो रहे हैं मान्यवर, और बहुत लोग दुखी और परेशान है। कैंसर के मरीज इतने ज्यादा हैं, कहीं भी फोड़ा निकल आता है, पता ही नहीं किस किस तरह के रोग आज हो रहे हैं और लोग प्रभावित हैं मान्यवर। जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, यहां से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर हो, बागपत हो, शामली हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, मान्यवर जितनी औद्योगिक इकाई है कोई भी अपनी पूरी नियम कानून पूरे नहीं करती मान्यवर। उनसे जो दूषित जल निकलता है उससे भूजल बड़ा प्रभावित हो रहा है मान्यवर। चाहे दोराला क्षेत्र का मामला हो, खतौली क्षेत्र, तितावी क्षेत्र, मुजफ्फरनगर के ब्लॉक में मखियाली, बोपाड़ापुर, बालियान, मंझेड़ा, भंडूरा, निराना, बहत्तरपुर, सिलाजुड्डी, संधावली, अन्य गांव में मान्यवर, एक धंधेड़ा में मान्यवर बड़ी खराब स्थिति है। आप जाकर के देखो, उसकी सही ढंग से जांच नहीं हो पाती मान्यवर। आपने वायु प्रदूषण की बात की, जल प्रदूषण की बात की, मैं आपसे आपके विभाग के संदर्भ में ही सवाल पूछना चाहता हूं मान्यवर। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकों के बारे में बताया कि मान्यवर मैं आपसे जानना चाहता हूं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकें कितने समय अंतराल पर होनी चाहिए और क्या कमेटी की बैठकें उसके अनुरूप हो रही है मान्यवर? एक सवाल। दूसरा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की अंतिम बैठक कब हुई मान्यवर? प्रदेश के 17 नॉन अटेनमेंट शहरों में कितने शहरों की वायु, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मान्यवर, प्रदेश के 17 नॉन अटेनमेंट शहरों में कितने शहरों की वायु प्रदूषण गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई है मान्यवर। जल प्रदूषण के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, प्रदेश की 14 नदियां, उनके लिए जो कार्य योजना बनाई गई है मान्यवर, 14 नदियों के लिए बनाई गई कार्य योजना के अनुश्रवण हेतु गठित रिवर रिजुवेनेशन कमेटी की बैठक कितने समय अंतराल पर होनी चाहिए और क्या कमेटी की बैठकें उस अवधि के अनुरूप हो रही है मान्यवर? यह भी बता दें कि रिवर रिजुवेशन कमेटी की अंतिम बैठकें कब हुई है? छोटे छोटे सवाल है मान्यवर, विभाग के हैं, जवाब आ सकता है, दे सकते हैं। रिवर रिजुवेशन कमेटी की अंतिम बैठक कब हुई? कार्य योजना लागू किए जाने से प्रदेश की 14 नदियों में से कितने नदियों की जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई है मान्यवर? यह महत्वपूर्ण सवाल है। एक मान्यवर मैं पूछना चाहूंगा, पर्यावरण मंत्री ये बता दें कि धुआं फैलने वाले उद्योगों की रोकथाम तथा उनसे उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए या बहुत सख्ताई के साथ हर यूनिट लगावे उन्हें, इसके लिए क्या कार्रवाई आपने की है, क्या खास कदम उठाए? क्योंकि मान्यवर टीम जाती है, हम लोग शिकायत करते हैं, टीम जाती है, जांच होती है, लेकिन उसके बाद फिर लिपाप होती मान्यवर। बहुत गंभीर विषय है और इस एक विषय से बहुत सारे विभाग प्रभावित है, क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है, बहुत गंभीर रोग मान्यवर। मुजफ्फरनगर में अगर आप जाकर के देखें, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सख्ताई के बाद भी मान्यवर, चाहे पेपर मिल हो, अन्य मिल हो, पन्नी जलाई जाती है। पन्नी का तो बैन है ना पूरे प्रदेश में मान्यवर, पन्नी जलाई जाती है। तरह तरह के नए नए रोग मान्यवर आ रहे हैं मान्यवर। आज आपका मूड अच्छा है मान्यवर, एक सवाल और पूछ लूं मान्यवर, पर्यावरण मंत्री यह बताने का कष्ट करें, मेरा मूड कब मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल के प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण विषाक्त होने से फैलने वाली घातक जन बीमारियों से सुरक्षा एवं बचाव के लिए आपके द्वारा ऐसे उद्योगों और निकायों को चिन्हित कर, ऐसे कितने उद्योग हैं जिनके खिलाफ आपने चिन्हित करके कार्रवाई की? कोई सूची हो तो मुझे बता दीजिए मान्यवर। एक दो सवाल और बाद में, ये पहले ही बता दें जरा। 7-8 तो पूछ चुके हूं। नहीं मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण है मामला। 7-8 2 पूछने से मान्यवर, मजदूरों पर तो आपने कह दिया कि कानपुर भी प्रभावित हुआ था, इससे तो उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का कोना कोना प्रभावित। नहीं, मैं सिर्फ 2 प्रश्न और 8 प्रश्नों की मान्यवर, आप तो चाहते हैं ना पर्यावरण, आप प्रश्नों में भी प्रदूषण, मान्यवर आपने विधानसभा का दूषित पर्यावरण ठीक कर दिया, माननीय मंत्री करा दो प्रदेश का भी। माननीय मंत्री जी,
नगर और उसके आसपास के जिलों में जो वायु प्रदूषण है उसके जिम्मेदार आप हैं। बोल लो। हाँ वो है। मान्यवर बता रहे, सुन तो लो। मान्यवर अरे सुन तो लो। अरे कैसे उत्तर तो आ जाए। प्लीज लिसन। देखिए, सुनिए। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, ये सब जगह दिल्ली के आसपास हैं और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, वो यहाँ आता है, जिम्मेदार है वहाँ की आप सरकार जो थी अभी तक। तो आप हैं वहाँ के जिम्मेदार, मैं नहीं हूँ। आप नहीं है। अरे आप नहीं है मान्यवर। अरे आप नहीं है भाई। आपके लिए नहीं कहा उन्होंने, स्पष्ट कर दिया। हाँ चलिए आगे आगे। अब तक सरकार वही 10 साल से जो पॉल्यूशन जो बिगड़ा हुआ है उसके जिम्मेदार मैंने बता दिया। हाँ चलिए। नहीं चलिए। अरे ये गंभीर विषय है, आने दीजिए। अच्छा, नॉन अटेनमेंट सिटीज जो हैं 17 2017 में देखे गए कौन कौन से जिले पूरे हिंदुस्तान में हैं, जिसमें से 131 जिले पाए गए जिनका एयर क्वालिटी सिस्टम पहले से फर्क है। और मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूं कि 17 में कितना % था, आज वहाँ एयर क्वालिटी सिस्टम में कितना कहाँ कमी हुई है। वाराणसी में 59% कमी आई, फिरोजाबाद में 0.52, ये मैं आपको सूची दे सकता हूँ। 17 नॉन अटेनमेंट सिटीज में कहाँ कितनी कमी आई है, ये मेरे पास पूरी सूची है जो मैं आपको दे दूंगा। दे दीजिएगा। हमारे सामने जो आप आए उसी को देंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नदियों के बारे में आप अरे बता, नदियों के बारे में बता। नदियों के मामले में मैं ये कहूँगा, नदियों की भी काफ़ी जगह पे 109 पॉइंट्स में नदियों की चेकिंग हुई। 14 नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 14 नदियों में 109 जगह पानी की टेस्टिंग हुई और 80 जगह में इम्प्रूवमेंट पाया गया है। और जब नदियों में पानी कम होता है उन दिनों इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और नदियों की ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और कोलीफॉर्म, तीनों चीज़ों के टेस्ट किए गए हैं और इनमें सब में पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं हम लोग ताकि नदियां और ज़्यादा साफ रहें। नदियां हमारे शरीर की धमनियां हैं। जिस तरह से खून बहता है उसी तरह नदियों में पानी बहता है और पानी से ही सब कुछ है। जल है तो कल है और जल के लिए पूरा प्रयास है और हम ज़्यादा जो सफाई कर सकते हैं इसके लिए वो करेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर धुआं ज़्यादा होता है। हम उनके लिए जगह जगह पिछले 1 साल में 23-24 में 1644 इकाइयों का इंस्पेक्शन हुआ। 24-25 में 2206 इकाइयों का टेस्टिंग हुआ। और जहाँ वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण की कंप्लेंट आती है उसके अलावा वैसे भी रूटीन में टेस्ट किया जाता है और अगर वहाँ कोई कमी निकलती है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। कुछ में कंपनियां बंद तक की जाती हैं। तो मैं कहूँगा हम लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं और पन्नी जलाना बहुत गलत काम है, नहीं जलाना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आप सब मिल के लोगों को एजुकेट करें, पन्नी मत जलाओ। और हम तो मैंने बताया भी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन किया। अभी कुंभ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वहाँ साफ कहा लोगों से, कुंभ को रखो साफ, कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, कुंभ को मैला, हाथ में लेके चलो थैला। तो वहाँ पे भी हमने प्लास्टिक के लिए वो किया है। और वहाँ पे भी आप भी अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ प्लास्टिक आपको नहीं दिखा होगा। आदमी फूल भी लाया तो पत्ते में लाया, प्रसाद लाया तो कागज़ के लिफाफे में लाया। तो हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक पन्नी जलाने का है ये बहुत गलत है। अगर आप कहीं पे देंगे हम उसकी जांच कराएंगे और जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। प्रश्न क्या 5? ये पूछा, ये पन्नी की बात करें, मैं शिकायत कर रहा हूँ अकेले मुजफ्फरनगर में। अरे वो तो बता दिया ना,
उन्होंने बता दिया, शिकायत मान्यवर दिखाएंगे। मैंने इनसे पूछा था कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की अंतिम बैठक कब हुई? अब उसकी डेट नहीं है उनके पास, बाद में नहीं है, इस टाइम इसका नहीं मतलब है। इस टाइम मान्यवर नहीं। मैंने इनसे पूछा था है क्या? रिजुवेनेशन एक मिनट कमेटी मंत्री की जी, अंतिम बैठक कब हुई? जो बैठकों के, एक मिनट, जो बैठकें हुई हैं उनकी वो डेट पूछे, आपके पास उनकी है? डेट मेरे पास इस समय अवेलेबल इस समय नहीं है। मैं आपको बता दूं। अरे नहीं है इस समय, तो जबरदस्ती ले रहे हैं, झूठ बोलेंगे। मान्यवर आप बताइए, जो गलत जवाब देकर के पॉल्यूशन गलत जवाब बता रहे हैं वो कैसे साफ होगा मान्यवर? वो तो आपको ही साफ करना है मान्यवर। देख कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? मान्यवर आपकी कृपा, हाँ वो है ना, आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है मान्यवर, और सही को सही और इसका ये गलत को मतलब थोड़ी है गलत कहते प्रदूषण हैं। का समर्थन कर। मान्यवर मैंने क्या गलत पूछ लिया? अच्छा चलो एक अलग चीज पूछ लेता हूं। आप ये बताइए, आप मुझे बता दें कि आपने कार्रवाई के बारे में बताया, बता दें कितनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई? बता तो दिया, कहां बताया? बता दीजिए, कार्रवाई कितनों के खिलाफ हुई बताइए। बता रहे अब बैठो ना। देखिए, कितनों के खिलाफ जहां कार्रवाई भी हुई, जानकारी कोई भी उसमें कमी पाई जाएगी, और जो अधिकारी अरे पाई जाएगी तो तब भी करेंगे ना, बिना पाई जाएगी जहां भी करेंगे। पाई गई वहां के अधिकारी के ऊपर एक्शन हुआ है। पंकज जी देखिए, मंत्री की पन्नियां दिखाऊंगा चलिए, मान्यवर। आप दिखाना। आपने पैकिंग की बात की, चलिए दवा लेने चलते हैं, सब्जी फल फ्रूट लेने चलते हैं मान्यवर। हर चलिए, जगह मंत्री पन्नी जी हो गया। चलिए मान्यवर। हो गया। मान्यवर आज बड़ा दिल करिए, निर्देश दीजिए कि मंत्री जी के साथ मैं अकेला चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि पन्नी लखनऊ में कितनी बिक्री है मान्यवर। आज मंत्री जी, मान्यवर साफ तो करें। अच्छा ठीक है, बोलते हैं बैठो। पॉल्यूशन मंत्री जी ये जो पन्नी दिखाने ले जाएंगे तो आप कोई टाइम दे दीजिएगा, तो उसके हिसाब से दिखवा लीजिएगा। बैठिए।